I will watch Adipurush 100 times rather than watching Janvi Kapoor as Madhubala. She has such a pathetic and lazy dialogue delivery and her expression are majorly frozen due to surgeries. Madhubala is known for her extremely expressive face. Like just look at her songs. Smile, those eyes that laugh, that innocence. जानवी डू नॉट इवन थिंक। बॉलीवुड में बायोपिक्स का सिलसिला तो चलता रहता है, लेकिन मधुबाला बायोपिक को लेकर जो ड्रामा पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, इट्स बियॉन्ड एनीवन्स इमेजिनेशन। एक दिन मीडिया रिपोर्ट करती है कि फाइनली एक्ट्रेसेस डिसाइडेड है एंड नेक्स्ट डे सोर्सेज बोलते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है। कभी नाम आता है कियारा आडवाणी का, तो कभी सब बोलते हैं कि सैयारा एक्ट्रेस अनीत पाड्डा को फाइनल कर लिया गया है। फिल्म से लेकर बड़े बड़े पोर्टल्स ने यही छापा था। उसके बाद अचानक से इंटरनेट स्पेकुलेशन में जानवी कपूर का नाम ऐड हो जाता है और कहा जाता है कि एक्चुअली लॉबिंग वो कर रही हैं। लेकिन क्या आपको पता है ये सिर्फ स्मोक स्क्रीन था, एक ऐसा डिस्ट्रैक्शन जो सबकी आंखों में धूल झोंकने के लिए बनाया गया था। वहीं अनदर सेक्शन का मानना है कि मॉडर्न बॉलीवुड एक्ट्रेसेस मधुबाला जैसी एक्सप्रेसिव एक्टिंग कर ही नहीं सकती। इनफैक्ट कुछ लोग तो सीधा ये बोल रहे हैं कि करंट जनरेशन की किसी भी एक्ट्रेस से ये रोल करवाना ना सिर्फ डिसॉस्ट्रस हो सकता है, बल्कि मधुबाला की लेगेसी को भी डैमेज कर सकता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मधुबाला का असली नाम मुमताज़ जहां बेगम दहलावी था, जिनका जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ था और बाद में वो मुंबई शिफ्ट हो गई अपनी फैमिली के साथ अपना करियर परस्यू करने के लिए। उनके घर की हालत काफ़ी ख़राब थी। 11 भाई बहन और घर चलाने की जिम्मेदारी छोटी सी मुमताज़ पर आ गई। उन्हें मधुबाला नाम देविका रानी ने दिया और 1947 में फिल्म नील कमल से वो पहली बार लीड रोल में नजर आई। लेकिन असली स्टारडम मिला 1949 की फिल्म महाल से। इसके बाद बॉलीवुड में जैसे एक नया एरा ही शुरू हो गया। उनकी ब्यूटी के बारे में इतनी स्टोरीज हैं कि उस एरा में उन्हें वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस कहा जाता था। इंटरनेशनल मैगजीन्स तक उन्हें फीचर करती थी। और देखो, ऐसा नहीं है कि मधुबाला सिर्फ ब्यूटी आइकन थी। उनकी एक्टिंग, उनके एक्सप्रेशंस, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, इन सब चीज़ों ने मिलकर उनको एक कंप्लीट परफॉर्मर बना दिया। फिर उनकी लाइफ में वो फिल्म आती है जिसे इंडियन सिनेमा का लैंडमार्क माना जाता है, जहाँ मधुबाला ने अनारकली का रोल प्ले किया था। और ये रोल आज भी इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में मोस्ट आइकॉनिक परफॉर्मेंसेज में काउंट किया जाता है। करियर वाइज वो काफ़ी पॉपुलर और स्टेबल थी, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही ट्रेजिक थी। उनका रिलेशनशिप एक्टर दिलीप कुमार के साथ बॉलीवुड की मोस्ट टॉक्ड अबाउट लव स्टोरी में से एक है और बाद में उन्होंने सिंगर एक्टर किशोर कुमार से शादी की थी। लेकिन उनके दोनों ही रिलेशनशिप उनके लिए इमोशनली काफ़ी पेनफुल थे और हेल्थ वाइज उनके दिल में बचपन से एक होल था, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, और उस टाइम पे इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था। डॉक्टर्स ने कहा था कि वो ज़्यादा साल तक नहीं जी पाएंगी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना काम करना जारी रखा। उन्होंने आखिरी साल काफ़ी अकेलेपन में गुजारे। किशोर कुमार से उनकी शादी हुई थी, लेकिन उनकी इलनेस ने उन्हें बेड रिडन कर दिया और सिर्फ 36 की एज में उनका देहांत हो गया। लेकिन वो एक लेजेंडरी एक्टर हैं। उनकी लेगेसी आज भी बॉलीवुड हिस्ट्री का गोल्डन चैप्टर है। अब बात करते हैं उनकी बायोपिक की। सबसे पहले डिस्कशन में नाम आता है कियारा आडवाणी का। सोशल मीडिया पर एआई एडिट्स और फैन पोस्टर्स वायरल होने लगते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी क्लेम करने लगती हैं कि कियारा ही वो रोल प्ले करेंगी, पर कुछ टाइम बाद रिपोर्ट्स आती हैं कि ये सब फेक न्यूज़ थी। और फिर सेम पैटर्न रिपीट होने लगता है अनीत पाड्डा के साथ। सैयारा से फेमस हुई एक्ट्रेस अनीत पाड्डा को लेकर भी रिपोर्ट्स क्लेम कर रही थी कि वो राइजिंग एक्ट्रेस हैं और मधुबाला का रोल उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। पर उनके लिए भी इंटरनेट पर काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शंस आए थे। कुछ लोग बोल रहे थे कि फ्रेश फेस होने की वजह से शायद बेटर परफॉर्म करे। वहीं कुछ लोग कंफ्यूज भी थे, क्योंकि सिर्फ एक फिल्म देखकर ये डिसाइड नहीं किया जा सकता कि कोई एक्ट्रेस इतनी लेजेंडरी बायोपिक के लिए परफेक्ट है या नहीं। और इसी बीच वाईआरएफ एजेंसी की साइड से ये भी कहा गया कि ये सारे र्यूमर्स बेसलेस हैं। तब ऑडियंस को लगने लगा कि ये एक क्लियरली पीआर मूव है, क्योंकि अगर बार बार सिमिलर पैटर्न रिपीट हो रहा है तो वो क्वेश्चनेबल्स तो होगा ही। और क्योंकि रोल इतना आइकॉनिक है तो ऑडियंस नेचुरली एक्सपेक्ट कर रही है कि कास्टिंग भी उतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होनी चाहिए। अगर इंटरनेट के रिएक्शंस देखो तो ऑनेस्टली लोगों का एक ही ओपिनियन है कि करंट जनरेशन की कोई भी एक्ट्रेस मधुबाला जैसा मैजिक रिक्रिएट नहीं कर सकती। लोग बोलते हैं मधुबाला की बिगेस्ट स्ट्रेंथ उनके फेशियल एक्सप्रेशन और एक्सप्रेसिव आईज थी। सॉन्ग्स के क्लोजअप शॉट्स में उनकी स्माइल ही इमोशंस कन्वे कर देती थी। इसलिए फैंस का मानना है कि मॉडर्न एक्टिंग स्टाइल जो काफ़ी रिस्ट्रेंड हो गया है, शायद उस एनर्जी को मैच ही ना कर पाए। इसलिए डिस्कशन चल रहा है कि अगर इस एरा की एक्ट्रेस नहीं तो फिर कौन। और लोग सबसे ज़्यादा जो नाम सजेस्ट कर रहे हैं वो है माधुरी दीक्षित। लोगों का कहना है कि अगर ये मूवी 20-25 साल पहले बनती जब माधुरी अपने प्राइम में थी तो वो एक परफेक्ट चॉइस थी। एज यू नो, माधुरी में वो ग्रेस, एक्सप्रेशंस और क्लासिक बॉलीवुड चार्म है जो मधुबाला के रोल के लिए मैच हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ ऑडियंस का ओपिनियन है
और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बीच कुछ लोग आलिया भट्ट का नाम सजेस्ट कर रहे हैं। आई एम डैम श्योर ये आलिया भट्ट का PR मूव हो सकता है। काफी लोगों का मानना है कि आलिया भट्ट भी इस रोल के लिए सूटेबल नहीं है। और इंटरेस्टिंग पार्ट तब आया जब रेडिट पे एक पोस्ट वायरल हुआ जिसमें कहा गया कि ये सब एक PR स्ट्रेटजी हो सकती है। उस पोस्ट में स्पेसिफिकली जानवी कपूर का नाम मेंशन किया गया और कहा गया कि वो रिपोर्टेडली इस रोल के लिए लॉबिंग कर रही हैं। और ये भी मेंशन था कि जानवी क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग ले रही हैं और पीरियड रोल में इंटरेस्ट भी दिखा चुकी हैं। तो र्यूमर्स ये भी कह रही हैं कि शायद इवेंचुअली जानवी कपूर का नाम ऑफिशियल हो जाए, लेकिन अभी तक इस बात का कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर जानवी के करियर की बात करें तो उन्हें काफ़ी डिफरेंट जॉनर्स की मूवीज़ मिली हैं, फिर भी ऑडियंस को उनका क्राफ्ट अभी तक कन्विंस नहीं कर पाया है। और उनके केस में तो नेपोटिज्म का एंगल भी बार बार रेज होता है। लोग बोलते हैं जिस तरह करण जौहर ने आलिया को सपोर्ट किया था उसी तरह जानवी को भी सपोर्ट मिल रहा है। उनकी बैक टू बैक मूवीज़ फ्लॉप होने के बाद भी उनको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी गई। तो ये डेफिनेटली है कि जानवी कपूर अपने पावर्स और कनेक्शन का यूज़ करके मूवी लॉबिंग कर रही हैं। अभी जो भी नेम सर्कुलेट हो रहे हैं उनसे ऑडियंस ज़्यादा कन्विंस्ड नहीं है। अभी तक कोई भी ऑफिशियल कास्टिंग अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में कि अगर मधुबाला की बायोपिक बनती है तो आपके हिसाब से कौन सी एक्ट्रेस परफेक्ट रहेगी। अगर बात करें मेरे पर्सनल सजेशंस की तो उस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। एंड गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एज आई नीड योर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।